रात गहरी हो चुकी थी। कुर्तबा की फ़ज़ाएं खामोश थीं। सिर्फ दूर किसी मस्जिद के अज़ान की बाज़गश्त बाकी थी, जैसे वक्त खुद भी थम कर सुन रहा हो। आसमान पे सितारे सुकून से चमक रहे थे, मगर उनकी चमक में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। शहर के एक पुराने कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। इस घर के अंदर एक नौजवान ज़ैद बिन हाशिम चराग के सामने बैठा पुरानी कुतुब के वर्क पलट रहा था। उसकी उम्र ज़्यादा ना थी, मगर आँखों में इल्म की वो प्यास थी जो सदियों के बाद किसी एक में पैदा होती है। ज़ैद के दादा जो मुहाफ़िज़ीन इल्म कबीले के आखिरी बुज़ुर्ग थे, कई साल पहले एक जुमला कह कर दुनिया से रुखसत हो गए थे। एक दिन जब तुम सोगे वक्त जागेगा। ज़ैद आज भी उन अल्फाज का मतलब ना समझ पाया था, मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ था। चराग की लो एकदम झूमने लगी। ज़ैद की पलकें भारी हुईं और वो किताब पर झुक कर सो गया। ख्वाब। ज़ैद ने खुद को एक वीरान वादी में पाया। आसमान नीला नहीं, सुनहरी था, जैसे सूरज तुलू होने के लम्हे को हमेशा के लिए रोक दिया गया हो। एक नूरानी शख्सियत सफ़ेद लिबास में ज़ैद के सामने नमूदार हुई। उनके हाथ में एक किताब थी जिसके वर्क रोशनी से बने हुए थे। ज़ैद बिन हाशिम, तू वो है जिसे चुना गया है। एक रात, एक किताब और एक दरवाज़ा। क्या तू तैयार है? ज़ैद ने आहिस्ता से पूछा। कौन सी किताब? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ इशारा किया और आसमान पर लफ्ज़ उभरने लगे। अल किताब अल मस्तूर, वो किताब जो लिखी जाएगी सिर्फ एक रात में और फिर कभी नहीं। जागती हकीकत। ज़ैद की आँख खुली तो उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। कमरे की फ़िज़ा बदली हुई थी। सामने मेज़ पर एक पुरानी खाली रजिस्टर रखा था और उसके साथ वही रोशनाई और कलम जो दादा की अलमारी से कभी नहीं हिलते थे। अचानक कमरे की दीवार पर एक धीमी रोशनी नमूदार हुई और एक सायादार आवाज़ आई। वक्त जाग चुका है ज़ैद बिन हाशिम, अब लिख, कबल इसके कि सब कुछ मिट जाए। ज़ैद ने कलम उठाया और बगैर रुके लिखने लगा। पहला लफ्ज़ था बाब अल-ज़मा। ये एक गैर मामूली और दिल को छू लेने वाली कहानी है, एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक रात में लिखी गई, मगर इसकी तासीर और असरात सदियों तक बाकी रहे। किताब अल मस्तूर एक फ़र्ज़ी, पुरअसरार या रूहानी नौयत की किताब हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब अरबी उर्दू में है छुपी हुई किताब या पोशीदा राज़ों की किताब। यह नाम सूफियाना, रूहानी या जादुई सियाक में इस्तेमाल होता है। इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात या तक़लियाती बातें हो सकती हैं। इस किताब में सिर्फ मंतर, नक़ूश या रूहानी कलमात दर्ज होते हैं, जिन्हें पढ़ने से कोई ताकत, इल्म या बसीरत हासिल की जा सकती है। वो सारी रात जागता रहा, लिखता रहा, ना खाया ना पिया, जैसे कोई और ताकत इसके अंदर बोल रही हो। अल्फाज खुद ब खुद सफ़े पे उतरते गए और तुलुए सुबह तक किताब मुकम्मल हो चुकी थी। ये सिर्फ एक दास्तान ना थी, बल्कि जज्बात, ख्वाबों और इंसानी रूह की गहराइयों का सफ़र थी। जिसने भी ये किताब पढ़ी वो बदल गया। इसमें अल्फाज जादू जैसे थे जो दिल को चीर के अंदर उतर जाते थे। लोगों ने कहा यह किताब इंसान ने नहीं, किसी और दुनिया की ताकत ने लिखवाई है।
बास ने दावा किया कि ये इल्हाम था। बास ने कहा यह महज तख़ील का कमाल है, लेकिन सच ये है इस एक रात में लिखी गई किताब ने लाखों ज़िंदगियों को छू लिया। वो रात जज्बात, तख़ील और एक अनदेखी क़ुव्वत का इम्तिज़ाज थी। किताब के अल्फाज इस कदर मुयस्सर और जादूनिगार थे कि लोगों ने इसे इल्हामी या गैर इंसानी ताकत का कमाल करार दिया। ये किताब एक रात में लिखी गई, मगर इसका असर नस्लों तक महसूस किया गया। इस किताब में ऐसा क्या था जो इसे जादुई बना गया? किताब के अल्फाज आम नहीं थे, वो सीधे दिल में उतरते थे, जैसे कारी के अंदर छुपी सच्चाइयों को बेनकाब कर रहे हों। ये किताब जज्बात, तन्हाई, ख्वाबों, टूट फूट, उम्मीद और ज़िंदगी की असल हकीकतों पर मबनी थी। हर कारी को ऐसा लगा जैसे किताब ख़ास इसके लिए ही लिखी गई हो। किताब पढ़ने के बाद लोग बदलने लगे। कुछ ने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बदल दिए, कुछ ने अपने ज़ख्मों का इलाज पाया और कुछ ने खुद को दोबारा जीने के काबिल बनाया। ये किताब बच्चों, जवानों, बूढ़ों, हर उम्र के लोगों पर असरअंदाज हुई। हर शख्स ने इसमें अपने दर्द और सुकून की झलक देखी। कुछ क़ारीन ने दावा किया कि किताब पढ़ते वक्त वो दुनिया व माफिया से कट गए, जैसे किसी और दुनिया में चले गए हों, जहाँ सिर्फ सच्चाई और एहसासात होते हैं। बास के मुताबिक किताब अल-मस्तूर ऐसी ज़बान में लिखी गई है जिसे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं, और इसकी इबारत तभी ज़ाहिर होती है जब पढ़ने वाला तैयार हो। कुरान मजीद में किताब मस्तूर का जिक्र बास मुकामात पर आया है, जैसे सूरत अल-तूर आयत नंबर 2 और सूरत अल-इसरार आयत नंबर 58। ये इस्तिलाह कुरान के इन पहलुओं की तरफ इशारा करती है जो पोशीदा महफूज हैं, जैसे लोहे महफूज। ये ताबीर इस बात की तरफ इशारा करती है कि कुरान के मायने की गहराई और इसकी मुख्तलिफ सतहें हैं, जिन तक रसाई तजरीजी रूहानी तरीक़े के ज़रिए हासिल होती है। कहते हैं सदियों पहले एक नौजवान आलिम ज़ैद बिन हाशिम, जो इल्म नजूम, फ़लसफ़ा और कदीम जादू का माहिर था, एक रात ख्वाब में एक नूरानी शख्सियत से मिला। इस शख्सियत ने ज़ैद को कहा, अगर तू इंसानियत को बचाना चाहता है तो जो कुछ मैं तुझे दिखाने जा रहा हूँ उसे फ़ौरन लिख ले। सुबह होते ही सब कुछ जहन से मिट जाएगा। किताब में क्या था? पुराने ज़माने के जादुई मंत्र जो रोशनी और अंधेरे दोनों क़ुव्वतों को जगा सकते थे। ऐसा इल्म जिससे माजी या मुस्तक़बिल में झांका जा सकता था। इंसानी रूह और कायनात के दरमियान राब्ते के राज जो सिर्फ एक पाक दिल लोग ही समझ सकते थे। एक खुफिया पेशगोई कि जब दुनिया बेहिसी, जुल्म और तबाही में डूब जाएगी, तब ये किताब एक बार फिर खुलेगी और मुंतखब फ़र्द इसे इस्तेमाल करेगा। ज़ैद बिन हाशिम कोई आम शख्स ना था। उसका ताल्लुक़ एक कदीम कबीले से था जिसे मुहाफ़िज़ीन इल्म कहा जाता था। वो नस्ल दर नस्ल दुनिया की पोशीदा हकीकतों की हिफाजत करते आए थे। ज़ैद वो आखिरी फ़र्द था जिसे ये राज सौंपा गया। ये वक्त का दरवाज़ा खोलने का इल्म। ये इल्म अल-किताब अल-मस्तूर के तीसरे बाब में दर्ज था और इसे इल्म
मुफ्ता-अल-ज़मान कहा गया। ये ऐसा राज था जो वक्त को सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि मोड़ने, देखने, आर्जी तौर पर पार करने की सलाहियत देता था। आइए इसे तफसील से समझते हैं। इल्म मुफ्ता-अल-ज़मान, वक्त का दरवाज़ा खोलने का इल्म क्या था? ये इल्म 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एहसास ज़मान, पहला कदम ये सिखाता था कि इंसान वक्त को एक लकीर नहीं बल्कि एक दायरा समझे जहाँ माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ मौजूद हैं, लेकिन हमें सिर्फ हाल नज़र आता है। नुक्ता वक्त, ये एक ख़ास लफ्ज़ मंतर था जो सिर्फ पाक नियत से अदा किया जाता और इंसान को वक्त के एक मखसूस लम्हे में दाखिल होने देता। इस लफ्ज़ को किताब में कलिमातुल नूर कहा गया, यानी रोशनी का कलमा। आईना ज़मान, किताब में एक ख़ास शीशे या पानी की सतह का जिक्र किया गया जिस पर यह मंत्र पढ़ के इंसान किसी वक्त का मंजर देख सकता था जैसे वो लम्हा दोबारा ज़िंदा हो गया हो। बाब ज़मान, ये सबसे ख़तरनाक अमल था। मखसूस सितारों के मिलाप और एक पाक दिल इंसान की मौजूदगी में एक बाब खोला जा सकता था जो माजी या मुस्तकबिल में आर्जी दाखिले की इजाज़त देता, मगर इंतबाह दर्ज था जो वक्त में मदाखलत करे वो अपनी किस्मत को बदलता नहीं, खो देता है। एहतियाती नोट, वार्निंग, किताब में ये भी लिखा था कि वक्त एक ऐसा ज़िंदा दरिया है, अगर इसका रास्ता बदलोगे तो तूफ़ान आएगा। उसने शीशे के प्याले में पानी भरा और जैसे ही मंत्र ख़त्म किया पानी की सतह पर धुंध सी छा गई। अचानक एक चमकदार धार सी हवा ने कमरे को घेर लिया। पानी की सतह पर मंजर उभरा। ज़ैद का अपना बचपन, उसकी माँ उसे गोद में लिए लोरी सुना रही थी। ज़ैद की आंखें नम हो गईं, मगर वो जानता था ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने किताब का आखिरी वर्ग खोला। वहाँ एक खुफिया अलामत थी जो अब चमक रही थी। ज़ैद ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उंगली उस रोशनी को छुई ज़मीन हिलने लगी। दीवार में एक दरार पड़ी और एक रोशन दरवाज़ा नमूदार हुआ जिसे रोशनी का बना हुआ हो। दरवाजे से एक अजीब सी आवाज़ आई, ज़ैद बिन हाशिम, तुम्हें इख्तियार है, कदम रखो, लेकिन याद रखो जो देखा वापस ला सकते हो, जो बदला वापस नहीं जाएगा। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और ज़ैद ने कदम रखा। एक सफ़ेद रोशनी ने उसे घेर लिया और उसके बाद वो ख़ुद को एक मुख्तलिफ ज़माने में पाया। एक ऐसा दौर जहाँ सब कुछ मुख्तलिफ मगर वक्तन जैसा था। पहली बार ज़ैद ने वक्त के राज को अपने हाथों में महसूस किया था। इस राज से ज़ैद की ज़िंदगी बदल गई। वो सिर्फ एक आम नौजवान नहीं रहा बल्कि एक मुहाफ़िज़ बन गया था, वक्त का मुहाफ़िज़। ज़ैद की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहता था कि वक्त को रोक दे, मगर याद आया कि वो मदाखलत नहीं कर सकता। इसने चुपचाप अपनी माँ की लोरी सुनी और दिल में उस प्यार को महफूज कर लिया। ज़ैद ने सीखा कि माजी के लम्हे कीमती होते हैं, वो जगह जहाँ मोहब्बत, यादें और सबक छुपे होते हैं। इस सफ़र ने उसे ताकत दी कि वो वक्त के राज़ों को इज़्ज़त दे और कभी भी इसके दहारे को तोड़ने की कोशिश ना करे। ज़ैद की नई ज़िंदगी में खुशियाँ कुछ ही दिनों के मेहमान थीं। जैसे ही इसने वक्त के राज को समझना शुरू किया, एक पुराना साया इसके गिर्द घेरे लगाने लगा। वक्त के दुश्मन, जो कुव्वतें जो चाहती थीं कि ये राज हमेशा पोशीदा रहे।
एक तारीख रात जैद के कमरे में रोशनी बुझ गई। दीवारों पर साया निशान नमूदार हुए और एक सर्द हवा ने कमरे को घेर लिया। एक गहरी आवाज़ आई, तुमने हमारे राज को छुआ है ज़ैद बिन हाशिम, अब तुम्हारा अंजाम करीब है। ज़ैद ने खौफ को अपने दिल से दूर किया और आवाज़ को जवाब दिया, मैं वक्त का मुहाफिज हूँ, तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होगी। ज़ैद ने किताब खोली और एक ताकतवर मंत्र पढ़ा। रोशनी ने ज़ैद को घेर लिया और दुश्मन पसपाए पर मजबूर हो गए। एक रात जब आसमान पर चांद मुकम्मल था, ज़ैद ने किताब का आखिरी सफ़ा खोला। वहाँ सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब तो खुद एक किताब है ज़ैद, तेरा हर अमल किसी और के कल का रास्ता बनेगा। वक्त का दरवाज़ा बंद हुआ मगर मुकम्मल नहीं। ज़ैद ने आखिरी बार बाबुल ज़मा की तरफ देखा। इसने किताब को बंद किया और दरवाज़ा खुद ब खुद मध्यम होता गया। अब वो किताब दुनिया में कहीं छुपी हुई है, शायद किसी और ज़ैद के इंतज़ार में, किसी और रात के लिए, किसी और कहानी के लिए। अगर आपको ज़ैद बिन हाशिम की ये जादुई दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, हर सब्सक्राइब एक नया दरवाज़ा खोलता है।